न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें कर रहे हैं। और आज का हमारा विषय है कि आराधना आपके दृष्टिकोण को बदल देती है। भजन संहिता 66 उसके 4 में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे और वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास प्रॉफिट ऊपर एंजल जी हमें ये समझाते हैं कि जो आराधना है वो हमारा ध्यान सांसारिक संघर्षों से हटाकर स्वर्गीय सत्यों की ओर ले जाती है। यानी कि जब हम आराधना करते हैं तब वो हमारा फोकस जो है वो इस संसार के जो स्ट्रगल है, जो आप इस धरती पे स्ट्रगल करते हो, वहां से वो आपके फोकस को हटा देती है और वो अब आपको स्पिरिचुअल और हेवनली ट्रुथ की ओर ले जाती है। जब आपको जीवन भारी लगने लगता है, जब आपको लगता है कि लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तब ये हमें यानी कि तब ये वर्शिप जब हम करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, ये हमें परमेश्वर की सोवरेनिटी यानी कि प्रभुता और उसकी भलाई को याद दिलाती है। हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि जब पौलुस और सिलास ने मार खाकर और जेल में डाले जाने पर भी प्रार्थना की और परमेश्वर की स्तुति में भजन गाए, यानी कि वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और उस वक्त वहां पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और वहां पे एक ऐसा काम हुआ जो बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं। तब वहां पे एक डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और जो उनकी आराधना है उसने एक दैविक हस्तक्षेप को आमंत्रित किया और एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिससे उनकी बेड़ियां टूट गई और जेल के सारे दरवाजे खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। सो आराधना केवल आशीषों की प्रतिक्रिया नहीं है। यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि जब लोग खुश होते हैं, जब उनकी लाइफ में परमेश्वर की वो ब्लेसिंग्स को पाते हैं, जैसे उनको कभी कुछ एक नया जॉब मिल गया तो वो परमेश्वर की आराधना करेंगे। उन्हें अच्छा घर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया तो वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जो परमेश्वर की आराधना है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप आपकी आशीषों की प्रतिक्रिया नहीं है कि यानी कि जब आप ब्लेस होते हो उसके ऊपर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, बल्कि वो परीक्षाओं के समय, जब आप चैलेंजेस में, जब आप आपकी परीक्षाओं में, उस समय वो एक विश्वास की घोषणा है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते हो तब आप ये बताते हो कि कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा हो लेकिन मेरा परमेश्वर इन समस्याओं के ऊपर है। हालेलुया। और इन समस्याओं को जब आप आराधना करते हो तो वो समस्याओं को अनदेखा नहीं करती, बल्कि उन्हें परमेश्वर की महिमा की रोशनी में फिर से परिभाषित करती है। यानी कि वो फिर से उन्हें रिफ्रेम करती है, हमारी सिचुएशंस पे हमारा ध्यान हटा देती है और वो परमेश्वर की ओर हमारे ध्यान को लेके जाती है। सो जब हम आराधना में अपनी दृष्टि ऊपर उठाते हैं, यानी कि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब हम समस्याओं को बड़ा नहीं दिखाते। यानी कि हम समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई नहीं करते, उन्हें हम छोटा करते हैं और परमेश्वर को, जो उन समस्याओं के ऊपर है, जो उन समस्याओं से बड़ा है और जो उन समस्या को कंट्रोल करता है, उसे हम बड़ा करने लगते हैं। यानी कि हम परमेश्वर को मैग्नीफाई करने लगते हैं जब हम सही मायने में आराधना करते हैं। और आराधना हमारे ध्यान को हमारी सच्ची सहायता के स्रोत की ओर मोड़ती है। भजन संहिता 121 के 1 और 2 में लिखा है इस बात को कि जब आप आराधना करते हो तो वो आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लग जाता है। वो स्रोत है जो सच्चा, जो ट्रू सोर्स है आपकी लाइफ का। प्रेज द लॉर्ड। और यह न केवल हमारे बाहरी वातावरण को बदलती है, यानी कि ये सिर्फ जो आराधना है वो हमारे खाली आउटर एटमॉस्फेयर को चेंज नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक मनोभाव को भी बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा को निहारते हैं, यानी कि जब हम उसके आराधना में हम उसे निहारते हैं, तो हम उसी के स्वरूप में रूपांतरित होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो यह केवल एक संगीतमय क्षण नहीं, यानी कि जब हम वर्शिप करते हो सिर्फ एक गीत या फिर वो एक कोई ऐसा क्षण नहीं है कि आप म्यूजिक के साथ गा रहे हैं, आप म्यूजिक गाते हुए परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं, बल्कि वर्शिप करना वो आपके जीवन को बदल देने वाला एक साक्षात्कार है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि जब मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, एक नया मौसम प्रकट होता है। जैसे ही मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मेरा मन नया हो जाता है, मेरा हृदय फिर से परमेश्वर की ओर लग जाता है और मैं अपने प्राण को स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर भी सिंहासन पर विराजमान है। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।